बिहार में हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे विपक्षी एकता की गांठ भी खुलती जा रही है। विपक्षी एकता की बैठक से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर चर्चा किए जाने और इस पर रणनीति बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिल्ली के अधिकारों को छीना है, उसी तरह केंद्र सरकार अध्यादेश जारी कर किसी भी राज्य के अधिकार को छीन सकती है। लिहाजा उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुट होकर संसद में इस अध्यादेश को पास नहीं होने देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में यह अध्यादेश लागू हो जाता है तो दिल्ली में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पत्र में उन्होंने लिखा है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के खिलाफ अध्यादेश जारी कर सकती है और किसी भी विषय में उनके सारे अधिकार छीन सकती है। उन्होंने यहां तक लिखा कि किसी भी पूर्ण राज्य के बिजली, शिक्षा, व्यापार आदि विषयों पर अधिकार छीने जा सकते हैं। और ऐसे में उन्होंने पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की जो बैठक है, इस बैठक में अध्यादेश पर चर्चा करने और रणनीति बनाने की भी मांग रख दी। तो ये वो खुला पत्र है जिसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से लिखा गया है और मांग वही जो इससे पहले लगातार वो करते आ रहे हैं। मुलाकात करने की कोशिशों के बीच अब ये खुला पत्र और पत्र में ये मांग की गई है कि जो 23 जून को बिहार के यानी कि पाटलिपुत्रा की धरती पर जो बैठक विपक्षी दलों की एकता के लिए की जा रही है, उसी बैठक में इस पर भी चर्चा की जाए। जो अध्यादेश दिल्ली के अधिकारों के हनन के तौर पर देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा होनी ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, सभी इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाए, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि दूसरे राज्यों के तमाम अधिकार भी छीन लिए जाएं और ऐसे में इस अध्यादेश पर चर्चा की जाए। इस पर मांग रखते हुए इस खुले पत्र के जरिए अरविंद केजरीवाल नजर आए। हालांकि इस पत्र को लेकर तमाम दूसरे दलों की क्या राय है, क्या सोच है अध्यादेश पर, क्या वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है विपक्ष को एकजुट करने के लिए, और उसी विपक्षी दल की बैठक से पहले बैठक में बातचीत हो जाए दिल्ली के अध्यादेश को लेकर, जो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उनके अधिकारों का हनन है। तो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए इसे महज दिखावा करार दिया। जेडीयू और कांग्रेस ने इसका बचाव किया है। देश के लिए भावी रणनीति बनेगी। बीजेपी के खिलाफ महा ऐलान होगा, शंखनाद होगा 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का। अब दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्या पत्र लिखा है इसकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हर मुद्दे पर चर्चा होगी जिसके तहत तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। यह एक गौरव क्षण है और जितने भी समस्याएं हैं, जितने भी बुनियादी सवाल हैं, सारे विषयों पर बैठक में चर्चाएं होंगी और सारे समस्याओं का निराकरण होगा और निश्चित रूप से उन सारे बिंदुओं पर पूरी विपक्ष की सहमति बनेगी। विपक्षी एकता के मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी शासन के कुरीतियां हैं। जिन जिन मुद्दों पे नरेंद्र मोदी सरकार आज विपक्ष को परेशान कर रहा है, ये तो मुद्दा है। इन्हीं सभी मुद्दों पे 23 तारीख के होने वाली प्रस्तावित बैठक पे चर्चा होगी। हिंदुस्तानी